नमस्कार दोस्तों। परसों के दिन कालीचरण महाराज जी और यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरी महाराज जी एक ही स्टेज पे थे। एक ही स्टेज पे होने का मतलब कुछ ना कुछ गर्म चीज़ें होनी है और कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होनी है। लेकिन कई उन्होंने ऐसी बातें बोली हैं जो कि अभी तक आपने नहीं सुनी होगी। उनका क्लियर कहना था कि अभी जहाँ पे बैठ के मैं स्पीच दे रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी हैं, कोई गुर्जर, कोई जाट, कोई यादव, कोई चमार, कोई कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। ये सब हमारे भाई हैं, लेकिन ये सब यही इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कब कुछ गलत बोलूं और मुझे कब पकड़ा जाए। है तो मेरे भाई, लेकिन ये पकड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आएगा। अब इन्होंने एक बात बोली थी कि वो गाज़ियाबाद गए थे एक भंडारा के लिए। आपको सुनाई देता हूँ। कल मैं गाजियाबाद में भंडारे में गया था। भंडारा का गाजियाबाद के बराबर मोरदा एक गांव है। वहाँ झगड़ा चल रहा था कब्रिस्तान का। वहाँ मुसलमान बहुत थोड़े से हैं। मतलब एक कब्रिस्तान का झगड़ा चल रहा था गेट को लेकर के। वहाँ पे मुसलमान की संख्या बहुत कम है और हिंदुओं की ज़्यादा है। तो अब देखिए, यहीं पे केवल झगड़ा चल रहा है कि भैया गेट उनके तरफ होना चाहिए, गेट हमारे तरफ होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कौन जानता अगर कब्रिस्तान है तो गेट कहाँ पे होना चाहिए, और शमशान घाट है, गेट कहाँ पर होना चाहिए। इसमें झगड़ा का तो कोई मैटर बनता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदुओं की बस्ती की तरफ, ताकि भविष्य में ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को डराया जाए। हमारे यहाँ के मंत्री जी हमारे अपने हैं, मेयर हमारे अपने हैं, विधायक हमारे अपने हैं, सब अपने हैं। हमारे एसएसपी साहब अपने हैं, डीएम साहब अपने हैं। वहाँ केवल एक हेड कांस्टेबल मुसलमान है। ध्यान से सुने, डीएसपी हमारे, एसएसपी हमारे, मेयर हमारे, मंत्री हमारे, लेकिन वहाँ पे केवल एक हेड कांस्टेबल जिसने कुछ इस तरीके से लिखा पढ़ी कर दी, ये सब फेल। एसएसपी, डीएसपी, मंत्री, मेयर, किसी ने कुछ नहीं कहा। और आगे की बातें देखिए। महाराज जी, केवल एक हेड कांस्टेबल मुसलमान है और उस हेड की पूरा शासन, पूरा प्रशासन उसे कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा है। और स्थिति ये है कि गेट हिंदुओं की तरफ ही खुलने वाला है। क्योंकि जितने लोग विधायकों के पास गए, विधायकों ने कहा भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये तो हिंदू मुस्लिम का मामला है, हम इसमें क्या कर देंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि इनकी तरफ से ये चीज़ें कही जाती है। ये तो भाई आपस में सुलझाओ। डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब के पास लोग गए, डीएम साहब ने कहा भाई देखो, ये तो जो कोर्ट करेगा कोर्ट करेगा। अब भाई उन्होंने भी कह दिया है तो कोर्ट का ही मामला है। लेकिन आखिर कोर्ट जाएगा कौन? डीएसपी साहब ने तो कह दिया, और हेड जो कांस्टेबल है उसने तो पूरी कोशिश करी है कि गेट हिंदुओं की तरफ हो। अब जब कोर्ट तक मामला पहुंचेगा तो कोर्ट में कौन जाएगा? वो तो चौड़ा होकर के पहुंच जाएगा। अब कोर्ट में लड़ने के लिए मुसलमान हेड कांस्टेबल तो है, लेकिन हमारे एसएसपी की औकात नहीं है कि वो हिंदुओं के लिए एक बाल बराबर भी कुछ कर दे। क्योंकि हमारी ही तरफ से कुछ लाइनें बताई जाती है, कही जाती है, जो है भाईचारा। इसलिए शायद कोई ना जाए हमारी तरफ से। कौम को दिलेर बनाओ और अपने बच्चों को तैयार करो। तो यही इनका कहना है कि भैया कोई तुम्हारे लिए लड़ने वाला नहीं है, अपने आप को मजबूत करो, अपने परिवार मजबूत करो। अब इनका ये भी कहना है ये मामला जो गाज़ियाबाद का है, तो भैया एक योगी के होने से कुछ नहीं होगा। ये बात भी सच है और इसको नकारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि कई लोग का कहना है, कई लोग सोचते भी हैं कि योगी महाराज जी को जिता दिया फिर तो बस अब सब क्लियर है, कोई नहीं हमें टच कर पाएगा। ये गलत फहमी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि महाराज जी की नज़र में जो चीज़ें आ रही है वो आ रही है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे? वो क्या करेंगे ये खुद सोचिए आप। और आखिरी में उन्होंने ये भी कहा है कि एक बेटे का होने से अच्छा ना होना, ये वेद में लिखा है। तो पाप करने वाला भुगतेगा भी।